के वास्ते देखो तो सही होता क्या है। जब मरने की खबर आती है ना, फला इंतकाल कर गया है, तो कुछ लोग कब्र खोदने में लग जाते हैं, कुछ खाने की फिक्र में लग जाते हैं। आपसे मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपको पता लग जाए ना कि किसी का इंतकाल हो गया है, आपको पता चल जाए कि कोई मर गया है, तो खुदा के वास्ते या तो खाना अपने घर आके खाइए या घर से खाना खा के जाइए। कोशिश कीजिएगा कि यतीमों पे बोझ कम हो, वरना यतीमी का दाग बड़ा दर्द देता है। उनसे पूछो जिन्होंने अपनों के जनाजे उठाए हैं, हमें बिरयानी की पड़ी रहती है। हम पूछते हैं कि छोटे का गोश्त पड़ना है बिरयानी में या बड़े का गोश्त पड़ना है बिरयानी में। उस यतीम से पूछो जिसके सर से आप आज बाप का साया उठ गया है। उस बेवा से पूछो जो पूरी जिंदगी अपने शोहर को याद करके रोती रहेगी। उससे पूछो कि अपनों की जुदाई का एहसास कितना रुलाएगा। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, मैयतों की रोटी कम कर दो। अगर हमें यह पता चल जाए कि फला गरीब दुनिया छोड़ के चला गया है, अपने पीछे यतीम जो छोड़ के गया है उनके ऊपर 10-20 हजार का कर्जा है, तो इतनी मेहरबानी कीजिएगा 150 रुपए जेब में डालो। डालने के बाद आओ मरने वाले के दरवाजे पे। पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यतीम कहाँ है। देखो जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है वो बेटी यतीम हो गई है। जिस बेटे को लोग गोद में लेके फिर रहे हैं, आज उसके सर से बाप का साया चला गया है। जेब से निकाल 1500 रुपए यतीम की जेब में डाल दे। मैं नहीं जानता कि इस पैसे को देते हुए तुम्हें या मुझे क्या तकलीफ होगी, लेकिन खुदा की कसम जब बाप के दफन के बाद यतीम जेब से वो मदद के पैसे निकालेगा और वो एक बार मुस्कुराएगा, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसिया। कोशिश कीजिएगा अपना काम ये करें कि हम कोशिश करेंगे कि हम शादी ब्याह के और मैयतों के नाजायज खर्चे खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने इदारों को मजबूत कीजिए, अपने दीनी तालीमों को मजबूत कीजिए। इदारे हैं, कोशिश करें हम अपने बेटों को भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिएगा। और मैं बच्चों से कहूंगा, मेरे सामने जो छोटे बच्चे बैठे, कोशिश करना मेरे बेटे तुम भी पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिएगा, हम सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और इतना जरूर पढ़ेंगे कि बाप के मरने के बाद हमें फातिहा पढ़ने का टाइम मिल जाए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिएगा हम लोग पढ़ें। और बेटे अगर हम मोबाइल चलाते तो कम चलाइएगा, इसलिए कि जब हम ज्यादा मोबाइल चलाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा आने वाला कल बहुत खराब हो जाएगा। अगर स्कूल में पढ़ते हो, तालीम हासिल करते हो, तो मदरसे में, स्कूल में, जहाँ भी पढ़ते हो, पढ़ाई मेहनत से कीजिएगा इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे बच्चे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करें बच्चे, माशाअल्लाह। हाँ, जहाँ भी जाते हो, स्कूल जाते हो, मदरसे जाते हो, हमारे दीन को, तालीम को, हमारे लोगों को दीन और इस्लाम की ज़रूरत है, तो हम अपने बच्चों को दीन सिखाएं, मेहनत से पढ़ें। माशाअल्लाह। हाँ, ये देखिए, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, क्या नाम है भाई का? हमारे मुनाजिर भाई, इन्होंने 5000 रुपए माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश किए। बोल दो यार सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, 5000 रुपए मुनाजिर भाई भगतपुर के रहने वाले हैं। अल्लाह ताला इनकी बिजनेस में बेपना बरकतें अता फरमाए, इनको अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। खुदा करे कि इनकी नस्लों के रिस्क में बरकतें हो जाए। और भी जो हजरात हैं इस इदारे का ताबुन करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। कोई बंदा और जो इदारे का ताबुन करे भाई अपनी बस्ती में? है कोई भाई? मंसूरपुर के कितने लोग हैं? हाथ उठा के बता दें जरा। मंसूरपुर के सुभान अल्लाह है ना, इतने लोग हैं। हाँ माशाल्लाह, तो मदद करेंगे भाई अपने इदारे की। और भी कोई लोग हैं जो ताबुन करना चाहते हैं? माशाल्लाह, ये हमारे भाई ने जो कोशिश कीजिएगा कि हम अपने इदारों को मजबूत करें, तालीम का इंतजाम बेहतर करें, ताकि हम मरे ना तो किसी हाफिज को ढूंढना ना पड़े, हमारा अपना बेटा हमारी चारपाई के पास कुरान पढ़ने वाला हो। करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, अपने बच्चों को दीन देने की कोशिश करें। मैं हर भाई से गुजारिश करूंगा, मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर बनना गलत है, इंजीनियर बनना गलत है, सब कुछ बनिए, ये हमारा हक है, इसे हमको लेना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम नहीं पढ़ेंगे, भाई हमारी तालीम नहीं, सारी तालीम हमारी है।
सारी तालीम हमारी है, लेकिन साथ में कोशिश ये कीजिएगा कि हम दीन भी ज़रूर सीखेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को भी सही, लोग मरते हैं ना तो कोई कब्र पे फाता पढ़ने वाला नहीं मिलता है, 10वें की फाता होती है तो पकड़ के लोग लाने पड़ते हैं। अपना ही बेटा हो और अपनी कब्र पे खड़ा हो, रो के कहे अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, खुदा की कसम जब वो रो के कहता है खुदा की रहमत नाजिल होना शुरू हो जाती है। और अपनों के लिए जितना अपना दर्द के साथ दुआ कर सकता है ना, उतना कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे भाई, हम खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी दीन दें। असल जो है ना वो दीन ही है, बेशक। असल क्या है? दीन ही है। तो हम दीन की तरफ आगे बढ़ें, अपने इस इदारों को मजबूत करें और कोशिश करें कि ये एक नहीं, मंसूरपुर में 3-4 इदारे कायम होने चाहिए कि भी नहीं, ताकि हमारे बच्चों को तालीम मिले, हमारे बच्चों को इल्म दीन मिले। वरना बड़े रोते हुए लोग देखे हमने, बड़े रोते हुए लोग देखे। हम सब कुछ बख्शिश के लिए करते, ये चाहते कि हम बख्शे जाएं, इसलिए 30-40वें की फाता होती है। आपने एक बेटा अगर हाफिज कुरान बना दिया, वो जब तक कुरान पढ़ेगा या पढ़ाएगा या उसके शागिर्द कुरान पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, उसका सवाब आपके मरने के बाद भी आपकी कब्र में आता रहेगा। अच्छा, अगर कोई मर जाए तो सबसे बेहतर तरीका तो मैं ये समझता हूँ, सबसे बेहतर तरीका ये कि अगर हमारे घर में कोई मर जाए ना, तो हम एक काम करते हैं, बाजार जाते हैं और डायरेक्ट ना पेटी का हदिया कराते हैं और मस्जिद में ला के रख देते हैं। इतनी पेटियां हो गई कि मुसल्ले तक पेटियां आ गई और पढ़ने वाला कोई नहीं है। पारों को उन्हें दीमक लग गई, पारों को, है ना। तो कोशिश ये करें, अगर किसी को चाहिए ना कि हम बख्शवाएं अपने वालों को, तो अगर बाप का इंतकाल हो तो मदरसे में आए, मस्जिद में आए। ऐसी जगह पे आने के बाद कारी साहब से कहें कि वो जगह बताओ जहां कुरान वाले बैठ के पढ़ते हैं। अगर गर्मी में पढ़ते तो वहां पंखा लगवा दीजिए, अगर गर्म पानी पीते तो एक फ्रिज का इंतजाम आप कर दें, नीचे बैठ के पढ़ते हैं तो एक दरी आप बिछवा दें उनके लिए, कालीन। अगर आपके दिए हुए पैसे से किसी कुरान वाले की मदद हो गई ना, तो वो जब तक कुरान पढ़ता रहेगा उसका सवाब तब तक आपकी कब्र में आता रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कोशिश करें ये नेक काम हम खुद से करेंगे, अपने हाथ से इंशाअल्लाह करेंगे ना, इंशाअल्लाह अपने हाथ से कीजिएगा, कोई किसी का नहीं होता है, हमें अपने हाथ से करना जो भी करना है। इसलिए अपने मरने का इंतजाम हम खुद करें और बख्शिश का इंतजाम भी हम खुद करें। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इन्हीं का एक इदारा हो, मैं तो कहता हूँ इस मंसूरपुर में 2-3 इदारे होने चाहिए। काफी बड़ा गांव है ना, काफी उधर भी काफी लंबी बस्ती है, तो एक इदारा इधर भी हो उधर भी हो, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे दीन हासिल कर पाए और हमारे बच्चों को शरीयत का इल्म हो जाए, हम हराम हलाल की तमीज करने लगें और हम मरें तो बेबसी की मौत ना मरें, हम खुश नसीबी के साथ दुनिया से जाएं कि हमारे बच्चे हमारे जनाजे पढ़ाने वाले हों, हमारे बच्चे हमारी कब्र पे कुरान पढ़ने वाले हों और हमारे बच्चे हमारे लिए रातों में उठ के दुआएं करने वाले हों। ये दीन बड़ी मुश्किल से हम तक आया है, इतनी आसानी से नहीं आया जितना हम समझते हैं। बड़ी बड़ी कुर्बानियां लगी हैं दीन के लिए। सहाबा इकराम ने घर की दौलतें लगाई हैं। मेरे नबी ने ऐलान किया, सहाबा मुझे आज दौलत की ज़रूरत है, दीन के लिए चंदे की ज़रूरत है, दें। तो जिसके पास जो था ले लेकर के आए। जानते हो हजरत उमर ने अपनी सारी दौलत इकट्ठा करके ना उसके 2 हिस्से किए, 2 हिस्से उसके किए सारी दौलत के, और आधा अपने घर छोड़ा, आधा हुजूर की बारगाह में लेके आए। और थोड़ी देर के बाद देखा तो अबू बकर सिद्दीक सारा ही माल लेकर के हुजूर की बारगाह में आ गए, सारा माल लेकर के आ गए। हुजूर ने पूछा घर क्या छोड़ा? कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल का सहारा छोड़ के आया। तो दीन के लिए जब जब जरूरत पड़ी है, सहाबा इकराम ने सारी दौलत लगा दी है। लोगों ने जान की कुर्बानियां पेश की हैं, लोगों ने माल की कुर्बानियां पेश की है। हम भी ये जज्बा पैदा करें कि इंशाअल्लाह जान माल की कुर्बानी पेश करेंगे अपने इदारों को। फशार करके या इंतशार करके किसी की मेहनत पे पानी फेरने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर ये महफिल सजी है तो कारी इदरीस साहब ने अपने बेटे के नाम की नहीं सजाई। ये नौजवान लोग हैं हमारे, अबरार भाई साउंड वाले हैं, शमशाद भाई हैं, और इनके जितने साथी हैं, इनका अपना कोई जाती मकसद इन महफिलों में नहीं होता है। इन सब की कोशिशों का मतलब सिर्फ ये होता है कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ इसलिए ये महफिलें सजाई जाती हैं कि हम अल्लाह रसूल को राजी करें। हम मदरसे नहीं जा पाते, मकतब नहीं जा पाते, तो कम से कम दीन की बातें जलसों के जरिए हासिल करें।
और जलसों में वो बातें बताई जाती हैं जो हमारी कौम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। बेशक। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए बहुत गौर से सुनिएगा। मेरा इलाका ही है, अगर मैं ये कहूं मेरा गांव है तब भी बेजा नहीं होगा, क्योंकि मंसूरपुर मेरा भी गांव है। ये तमाम तर उलमा जो इस स्टेज पे मिंबर पे अभी तक बैठे हुए हैं, ये इस बस्ती को अपनी मान के आए हैं। अगर कोई नहीं आया इस महफिल में तो मुझे शिकवा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? मेरा नजरिया यह है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अगर कोई ये सोचे कि जी मैं नहीं गया, मैं अक्लमंद हूं, तो तेरी औकात क्या है तू हुजूर की महफिल में आने ना आने का फैसला कर सके? अगर मेरे घर की दावत में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, तो हुजूर की महफिल में उनकी मर्जी के बगैर कैसे आ सकता है? वो तो तौफीक उन्हीं की तरफ से होती है। कोई शाहपुर से चला आया, कोई बहेड़ी से चला आया, भाई भगतपुर से चले आए, कोई कहां कहां से हमारे नौजवान आए हुए। किसने बुलाया? सबको हुजूर ने बुलाया है, क्योंकि महफिल उन्हीं की है। और हम जब महफिलों में बैठते हैं तो अपना ये शेवा रहता है कि रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह। कारी इदरीस साहब को जहां तक मैं जानता हूं बड़े दीन के हमदर्द हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि मुझसे जितनी हो सके दीन की खिदमत करूं। हमारा नजरिया ये होता है कि हम लोगों की अच्छाइयां नहीं खराबियां तलाश करते हैं। जब हम अपने परिवार में बैठते हैं तो अपने परिवार की सिर्फ अच्छाइयों पे बात करते हैं। बुरा ना मानिएगा, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने बाप के इंतकाल के बाद कहा कि जी मेरा अब्बा जन्नत में है। दावा क्या है? दलील क्या भाई तेरा अब्बा जन्नत में है? उसने कहा जी बड़े अच्छे आदमी थे, मैंने उन्हें देखा कि वो एक बार ना कुत्ते को अपने बर्तन से पानी पिला रहे थे, तो वो कुत्ते को बर्तन से पानी पिलाने वाली बात याद रह जाती है। और बाप जो इतनी फालतू करके पड़ोसियों की जोत तारा आना हराम की, वो किसी को याद नहीं रहती। साहब उसका भी हो, मक्खियां जख्म पे बैठती हैं और दानिश्वर लोग कामयाब लोगों की कामयाबी पर उनकी तारीफ करते हैं, उनको सराहा करते हैं, ताकि अगर आज एक चिराग जला गए तो कल इसी जमीन पे 10 चिराग जलते हुए नजर आने चाहिए। सुभान अल्लाह। मंसूरपुर अहले इल्म की बस्ती है, काबिल लोग रहते हैं। मेरे काबिल फाजिल दोस्त मौलाना इकरार साहब JNU से किए हुए, जामिअतुर रज़ा के हमारे साथी भी हैं। मैं जानता हूं मंसूरपुर में काबिल लोग रहते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए मुझे तकलीफ किस चीज की हुई? कारी साहब मुझे तकलीफ इस चीज की हुई, मैं कितने साल पहले आया था? 5 साल मान लीजिए जी, 5 भी कह रहे 6 भी कह रहे, कितने साल हो गए? 5 मान लो, सारे बोले कितने? 5 साल पहले मैं इस मदरसे में आया था और आज फिर आया हूं। मैंने जब अंदर कदम रखा ना तो कोई खास तब्दीली नहीं थी। इन 5 सालों में मंसूरपुर के अंदर कितनी इमारतें बनी होंगी, कितनी बिल्डिंगें बनी होंगी, कितने घर सज गए होंगे, कितने लोगों ने अपनी मूंछ पे चिराग जला लिए होंगे। लेकिन क्या किसी को यह ख्याल भी आया कि हुजूर का घर है और वो भी अच्छा होना चाहिए? मेरे आजम भाई अभी पढ़ रहे थे इस्लाम रहेगा, इस्लाम क्या खाली ऐसे ही रह जाएगा कि हमारी कौम को आयतुल कुर्सी याद ना हो और हम सिर्फ नारों की बुनियाद पर इस्लाम को बाकी रखेंगे? जब कभी कौम के हालात पर बात करते हैं ना हम, इकरार से अक्सर गुफ्तगू होती है तालीम को लेकर के, तो बड़ा रोना आता है। इन्होंने बताया सबसे कम परसेंटेज यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर है तो हमारे इलाके के बच्चों का है।
दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कम से कम इतना तो कर लेते आप लोग कि ये इदारा अगर पिछले 4 साल पहले 50 गज के अंदर था तो आज इसे 300 गज के अंदर ले आते। नहीं कर सकते थे? इतना कर सकते थे कि नहीं भाई? बोलो। आदमी 1 बीघे का मकान अकेला मेहनत करके लिंटर डाल लेता है और 5 बीसे के मदरसे को पटवाने के लिए जीभ निकल जाती है लोगों की। उल्टी करके जेब दिखाने लगते हैं, मौलाना कुछ भी ना देखो, खाली चाय पी के आ रहे हो, बिस्कुट का पैसा नहीं था। सोचे हम इस नहज पे काम करें, कब तक हम लोगों के जख्मों पे मक्खी बन के बैठते रहे? बताइए, हुजूर के दीन की मदद होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। होनी चाहिए। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? हुजूर के दीन की मदद होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। हम आए भी हुजूर के लिए हैं और जाएंगे भी। मेरा इमाम कहता है जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह, जो बच्चे बोल गए अल्लाह इन्हें बरकतें अता करे, इनके माँ बाप को बरकतें अता करे, और जो नाराज होकर बैठे अल्लाह उनके दिलों की गंदगी को साफ कर दे। आमीन। मैं जानता हूँ ये बातें उन्हें बहुत कड़वी लगेंगी जो निफाक का अपने दिलों के अंदर पेड़ लगा के बैठे। जी। हम सिर्फ एक मोहल्ले के लेवल पे नहीं देख रहे अपनी कौम को, एक विलेज लेवल पे नहीं देख रहे, हम इलाकाई लेवल पे नहीं, हम मुल्क की सतह पे अपने इलाके को देखते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम सबको मजबूत होना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह होंगे मजबूत। इंशाअल्लाह पीछे वाले बोले होंगे मजबूत। इंशाअल्लाह। आज ही जलसे में ही बैठे सुनने के लिए आए कि बिरयानी खाने आए थे? सुनने के लिए आए थे ना भाई? ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको उधर रखना। सुनने के लिए आए थे कि नहीं भाई? तो फिर मेरी बात की तायीद करें, दीन की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे दीन की मदद। इंशाअल्लाह। हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो ये है कि बस मैं सबसे बेहतर हो जाऊं, मैं सबसे बेहतर हो जाऊं, और बस लोग मुझे तस्लीम करें, बस मैं सब कुछ हूं। इस मैंने हमें ला के तबाह कर दिया। हम कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी। वो किसी ने पूछा था कि मैं कुछ बनना चाहता हूं, तो अक्ल वाले ने जवाब दिया था, लफ्ज़ मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। सुभान अल्लाह। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुभान अल्लाह। मंसूरपुर अहले इल्म की बस्ती भी है, अहले सरवत की बस्ती भी है, और अहले दिल भी यहाँ रहते हैं। कंजूस इलाका नहीं है मंसूरपुर, दिल वालों का इलाका है। पता नहीं क्यों तवज्जो नहीं गई मदरसों की तरफ। मैयतें होती हैं यहाँ, अरे लोग मरते हैं यहाँ। बड़ा डर के जवाब दे रहे हो। हाँ कहने में फौरन मौत नहीं आनी है, आनी अपने टाइम पे मौत होती है कि नहीं? उसके बाद तीजा होता है, 40वां होता है, 10वां 20वां। ये तो पक्का याद होगा क्योंकि इसमें बिरयानी डट के चलती है। सही बात है। क्यों करते हैं हम? क्यों करते हैं हम ये तीजा? क्यों करते हैं? ये जो कई कई किलो चने आ रहे हैं फालतू करके, यहाँ क्या किलो आ रहे हैं चने? 40-50 तक आ जा, 60 भी आ जा। अजी एक आवाज तो 1 क्विंटल की भी है, लेकिन 75 किलो मानो। मस्जिद फुल हो जाती होगी।